एक पुरसुकून से गांव में एक चंचल और ज़हीन लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा बहुत अच्छा बच्चा था, मगर उसकी एक बुरी आदत थी। वो कभी अपना होमवर्क वक्त पर नहीं करता था। हर रोज़ जब अम्मी इसे पढ़ने को कहती तो वो किताबें बंद करके बाहर भाग जाता और दोस्तों के साथ देर तक खेलता रहता। एक दिन जब हमजा खेलते खेलते थक गया तो वापसी पर रास्ते में एक पुराने कबाड़ खाने के पास रुका। वहाँ चीज़ों के ढेर में उसे एक अजीब सी चांदी की घड़ी नजर आई। घड़ी आम घड़ियों जैसी नहीं थी, इस पर नीली रोशनी की हल्की सी झलक थी। हमजा ने इसे उठाया और कलाई पर बांध लिया। जैसे ही घड़ी उसकी कलाई को छूती है, घड़ी का शीशा रोशन हो जाता है और एक बारीक सी आवाज़ सुनाई देती है, मैं जादुई घड़ी हूँ। अगर तुम मेरा बटन दबाओगे तो मैं वक्त रोक दूंगी। हमजा का मुंह हैरत से खुल गया। उसने जल्दी से बटन दबा दिया। अगले ही लम्हे पूरा गांव जैसे तस्वीर बनकर रुक गया। दरख्तों के पत्ते हवा में जुड़े रह गए। सड़क पर चलती बिखरी हुआ में अलिफा चलती हुई ठहर गई, पटाखे हुआ भी रुक गए। गांव वाले सब के सब बिल्कुल बेहरकत, जैसे पत्थर के बन गए हो। हमजा ने एक लंबी सांस ली और जोर से हंस पड़ा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया सिर्फ इसकी है। पहले पहल तो उसे बहुत मजा आया। जहां चाहता जाता, जो चाहता करता, कोई रोकने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि इस खामोश दुनिया में कुछ अजीब सा डर भी है। 3 दिन गुजर गए और अब इसके दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठने लगी। अम्मी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, दोस्त हल नहीं रहे थे। गांव बिल्कुल सुनसान और खौफनाक लगने लगा। घड़ी से अचानक आवाज़ आई, वक्त अब तुम्हारे हाथ में नहीं चलेगा। इसे चलाने के लिए तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना होगा। तुमने होमवर्क छोड़ दिया था, इसलिए वक्त तुमसे नाराज है। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो फौरन घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर देखा कि सब चीजें रुकी हुई थीं, पंखा, घड़ी, खिड़की का पर्दा, हता कि उम्मी दरवाज़ा खोलते हुए भी वक्त में जिम चुकी थी। हमजा का दिल डूबने लगा। वो सीधा अपने कमरे में गया, किताबें निकाली और जल्दी जल्दी अपना होमवर्क मुकम्मल करने लगा। उसने हर सवाल पूरी मेहनत से हल किया, अपना बिस्तर ठीक किया, किताबें तरतीब से रखी, कमरा साफ किया और आखिर में आहिस्ता से कहकर कलम रख दिया, वक्त, बस अब नाराज ना हो, मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा। जैसे ही इसने आखिरी लफ्ज लिखा, घड़ी एकदम रोशन हो गई। शदीद सी चमक पूरे कमरे में फैल गई और फिर अचानक सब कुछ हरकत में आ गया। पंखा चल पड़ा, बाहर से बिखरी की आवाज आने लगी, खिड़की में पर्दा होले होले हिलने लगा। अम्मी दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और हैरत से बोले, अरे वाह हमजा, आज तो तुमने होमवर्क वक्त पर कर लिया। हमजा उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। इसकी कलाई पर बंद घड़ी अब बिल्कुल खामोश थी, जैसे अपना काम मुकम्मल कर चुकी हो। शीशे पर सिर्फ एक छोटा सा जुमला उभर रहा था, जो वक्त की कदर करता है, वक्त भी इसी की कदर करता है। हमजा ने आहिस्ता से घड़ी के शीशे पर हाथ फेरा और इस दिन के बाद वो कभी अपना वक्त ज़ाय ना करता।